जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने तिलमिला चुका है, इसलिए क्योंकि यूपीएस का डेट बढ़ा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और तिलमिलाहट का कारण है कि देश भर के एनपीएस यानी 30 लाख कर्मचारियों में से मात्र 50,000 कर्मचारी भी यूपीएस चूज नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है पूरी तरह से भारत सरकार तिलमिला चुकी है, और खास करके कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह। और इसी तिलमिलाहट में आकर उन्होंने 3 महीने, सोच सकते 3 महीने का डेट बढ़ा दिया है। यानी 30 जून लास्ट डेट था यूपीएस चूज करने का, अब 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम बात एक ही कहना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन मांगते हैं, इसके अलावा और कुछ उनको ना चाहिए। ना ही एनपीएस उन्हें चाहिए, ना ही यूपीएस चाहिए। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि यूपीएस लोग चूज कर ले। तो यूपीएस चूज करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन हैं, सब में कुछ न कुछ दिक्कत दे रखा है, इसीलिए कोई यूपीएस चूज करना नहीं चाहता है। एक तो 10% जो आपका बेसिक और डीए कटता है, उस पर भारत सरकार टैक्स लेती है। जब भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स लेती है तो उसे पूरा ब्याज सहित वापस कर देना चाहिए, वो नहीं कर रही है। ऊपर से 2 फंड बना दिए है, 10% आपका, 10% भारत सरकार का। एक अलग कॉर्पस, पूल कॉर्पस बना दिया 8.5% का, और जो 20% जमा होगा उसी से आपका पेंशन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर उस पेंशन में घटती है तब जाके 8.5% से पैसा निकाल कर लाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये कि एक न्यूज निकल कर आया है कि ग्रेच्युटी का। जी हाँ दोस्तों, पहले चल रहा था कि यूपीएस में ग्रेच्युटी बहुत कम मिलेगा, लेकिन अभी आकर एक लेटर आया और उसमें साफ कर दिया गया कि ग्रेच्युटी मिलेगा, वो भी 25 लाख तक मैक्सिमम ग्रेच्युटी मिलेगा। यूपीएस हो, एनपीएस हो, ओपीएस हो, सभी में ग्रेच्युटी 25 लाख कर दिया गया। आपको पता होगा 7वां वेतन आयोग में जब डीए 50% हुआ था तो पहले 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी मिलता था, उसको जैसे ही डीए 50% हुआ उसको 25 लाख रुपया ग्रेच्युटी कर दिया गया। अब वो यूपीएस में भी ग्रेच्युटी नियम लागू होगा, लेकिन ग्रेच्युटी निकालने का अलग अलग फार्मूला बनाया गया है। कितने वर्ष आप जॉब करते हो उस हिसाब से अलग अलग सबका है, तो वो भी हम किसी वीडियो में आपको हम बता देंगे। फिलहाल हम चर्चा यही करना चाहते हैं कि देश भर ने यूपीएस को नकार दिया है। देश भर के तमाम कर्मचारी, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, कोई नहीं चाहता यूपीएस लेना, ना ही एनपीएस लेना चाहता है। ये तो बलजबरिया एनपीएस थोपा गया है, अब यूपीएस भी बलजबरिया थोपा जाएगा, क्योंकि 3 महीने का डेट और बढ़ा दिया गया, क्योंकि कोई लेना नहीं चाहता है। सच्चाई यही है दोस्तों, देश के तमाम कर्मचारी को सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। और जब आप शिव गोपाल मिश्रा का वीडियो देखेंगे, उनका भाषण देखेंगे, तो उनका कहना है कि सरकार नहीं दे रही थी इसलिए हमने यूपीएस ले लिया। सरकार क्या दे सकती है क्या नहीं दे सकती वो बखूबी समझते हैं, ये शिव गोपाल मिश्रा बोल रहे हैं। जो कर्मचारियों का नेता है वो इस तरह से भाषण दे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सरकार की तरफ से बोलना शुरू कर देता है, तो फिर ऐसा लगता है कि वो सरकार का ही नेता है। तो ये चीज़ें सच्चाई है। देखिए, उनका वीडियो वायरल भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ आकर बोल दिया था कि सरकार ओपीएस नहीं देगी, इसलिए हमने यूपीएस पर साइन कर दिया। और यूपीएस का पूरा बखान कर रहे हैं वो बैठ के। और आपको पता होगा सच्चाई, शिव गोपाल मिश्रा को ओपीएस मिलता है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और ओपीएस पाने वाला व्यक्ति कैसे यूपीएस लेने के लिए बोल सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। आखिर शिव गोपाल मिश्रा के पास 2 मुंह आया कहाँ से? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा यह प्रश्न तो शिव गोपाल मिश्रा को भी समझना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों, देश भर के तमाम कर्मचारी जो उनको सपोर्ट करते हैं वो आपके पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हैं। अब आप भी भुगतिएगा, आपका आने वाला परिवार भी भुगतेगा, क्योंकि ओपीएस से आपका 3 पीढ़ी तर जाता है, और यूपीएस एनपीएस से आप तक ही सीमित रह जाता है। ये बात सच्चाई है। अभी एनपीएस और यूपीएस में भी आप कंपेयर करेंगे तो आसमान ज़मीन का अंतर आ जाएगा। एनपीएस में 60% आप जब रिटायर होते हैं तो निकाल लेते हैं, 40% जो बचता है उसका एन्युटी प्लान लेते हैं और उसी से आपका पेंशन बनता है। लेकिन यूपीएस में जब 60% निकाल लेंगे, जब यूपीएस से 60% निकाल लेंगे तो उसी अनुपात में आपका पेंशन घट जाएगा। ये सच्चाई है, और ये बहुत सारे कर्मचारी नहीं जानते हैं। आप
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाकर आप देख सकते हैं। E14 वेबसाइट PFRDA का है, उसमें उपलब्ध है 52 क्वेश्चन में से। हमने पहले भी बता चुका है इस बात को, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी को गुमराह कर दिया गया है। उसके बाद 60% आपका फैमिली का पेंशन बनता है आपकी मृत्यु होने के बाद। अगर आप 60% निकाल लिए हैं तो जो 60% पेंशन आपको फैमिली को मिल रहा था वो 20% 18% मिलना शुरू हो जाएगा। और आपका भी अगर 60% निकाल लेते हैं, जो 50% मिनिमम पेंशन की बात करते हैं, वो 28 से 30% आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये देश की सच्चाई, ये पेंशन की सच्चाई, ये यूपीएस की सच्चाई है। और आप किस भ्रम में जी रहे हैं? यूपीएस में मिनिमम 10,000 पेंशन, 10 साल की नौकरी, वो सारा घट जाएगा अगर 60% निकालेंगे तो। और 60% भी कौन सा आप निकालेंगे? जो 10% आपने जमा किया और 10% भारत सरकार ने जमा किया, उसका 20% वाला हिस्सा में से 60% निकाल सकते हैं। 8.5% का पुल कॉर्पस तो अलग रखा गया है आपसे छुपाकर। ये भी सच्चाई जान लीजिए। जबकि एनपीएस में 10% आपका कटता है, 14% भारत सरकार का कटता है, टोटल 24%। और उस 24% में जो भी कॉर्पस जमा होगा उसका 60% निकाल लीजिए और बचा 40%, उसका आपको पेंशन बनेगा। और ये एक और बार बता देते हैं कि एनपीएस में आपकी पत्नी का भी वही पेंशन बनेगा जो आपको पेंशन बनता है। आपका बेटा पूरा 40% कॉर्पस निकाल लेगा आपकी और आपकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद, यानी 3 पीढ़ी आप एनपीएस से तर जाएगा। लेकिन यूपीएस में आपका और 60% आपका फैमिली का, उसके बाद कहानी ख़त्म। तो ये भी सोच लीजिएगा यूपीएस लेने से पहले। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हमने बताए, खुलकर बताए हैं, अपनी भाषा में बताए हैं और बहुत सच्चाई से बताए हैं आपको। आपको मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत है, ओपीएस की आवाज़ देखने की जरूरत है। हमेशा ओपीएस के साथ हमने खड़ा रहा है, क्योंकि ओपीएस सामाजिक सुरक्षा देता है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है, वित्तीय सहायता देता है। आप देश भर में आप देख लीजिए, अर्धसैनिक बल सेना से कम काम करते हैं क्या? लेकिन सेना को मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम, अर्धसैनिक बल को मिलता है न्यू पेंशन स्कीम। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? एक देश में 2 विधान क्यों? अर्धसैनिक बल क्या देश के लिए नहीं मरता है? अर्धसैनिक बल क्या विषम परिस्थिति में काम नहीं करता है? सेना की तरह काम करता है, सेना से कम भी कुछ नहीं है, फिर भी उसे न्यू पेंशन स्कीम दिया जा रहा है। क्या ये देश का दोहरा चरित्र नहीं दिखता यहाँ पर? ये सच्चाई है और इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले अगर किसी का ओपीएस लागू करना है भारत सरकार को, तो सबसे पहले अर्धसैनिक बलों को लागू करे, उसके बाद बाकी तमाम सरकारी कर्मचारी उनका लागू करें। सरकारी कर्मचारियों का हक है, ये संवैधानिक है कि संविधान में लिखा हुआ है, फिर भी सरकार नहीं देना चाहती। सरकार हमेशा बोलती है कि ये बोझ है। जब ये बोझ है तो नेता को क्यों मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम? जज को क्यों मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम? क्या जज बॉर्डर पर जाके लड़ाई करता है? क्या नेता बॉर्डर पर जाके लड़ाई करता है या देश के लिए शहीद होता है? तो जो सेना है, अगर देना ही है तो खुल के हम बोलते हैं, अगर आपको देना है ओल्ड पेंशन स्कीम तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के सेना को, भारत सरकार के अर्धसैनिक बल को, सीएपीएफ के जवान को दीजिए, बाकी सबको खत्म कर दीजिए। नहीं चाहिए किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर करना ही है तो क्या ये डंके के चोट पर किया जा सकता है? क्या मोदी जी अपना खुद ओल्ड पेंशन स्कीम छोड़ सकते हैं? क्या जितना नेता है, क्या जितना विधायक, एमपी, एमएलए है, जज है, सब अपना ओल्ड पेंशन स्कीम छोड़ सकता है? अगर देश का इतना ही बोझ पड़ता है तो क्यों नहीं इसे छोड़ दिया जाए और सिर्फ ओल्ड पेंशन सिर्फ सेना के लिए रख दिया जाए। नहीं चाहिए किसी सरकारी कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम। सबको एनपीएस दे दीजिए, प्राइवेट आदमी को भी एनपीएस, सरकारी आदमी को भी एनपीएस। फंड बेस ही तो काम करना है, वही सही है। तो ये काम आप करिए। अगर देश के लिए एक विधान, एक संविधान रखना चाहते हैं तो, एक इलेक्शन आप करवाने के लिए तैयार हैं तो एक पेंशन क्यों नहीं रख सकते?
सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है। तो मोदी जी आपसे सवाल होता रहेगा, क्योंकि आप सभी का प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमारा यूपीएस पर चर्चा चल रहा था। यूपीएस क्यों नहीं लेता है लोग? ये 2-4 कारण जो आपको हमने बताया है, इसी कारण यूपीएस कोई नहीं लेता। आप यूपीएस ले लीजिए, वापस नहीं निकल सकते हैं। क्या लिखने की जरूरत है? क्या हिटलर शाही आप कर रहे हैं? क्या उसको बांध छान रहे हैं, जाल में, ट्रैप में बांध रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं कि आप एक बार चूज कर लो, दोबारा हम चूज करने नहीं देंगे, और जब मन करेंगे बजवरिया बीआरएस दिलवा देंगे, आपका यूपीएस से भी तमाम ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी पर इल्ज़ाम लगेगा, आप बजवरिया उसको बीआरएस दिलवा दीजिएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस समय वो बीआरएस लेगा किसी पारिवारिक कंडीशन से, तो जब तक उसका रिटायरमेंट एज नहीं होता, जब तक आप उसको पेंशन नहीं देंगे, तो वो खाएगा क्या, पिएगा क्या? क्या आपने कभी सोचा इस बात को? जो लोग भी यूपीएस बनाए हैं वो सबसे पहले सोचें कि आखिर हम जिसके लिए ये चीज़ बना रहे हैं उसको ये कबूल है कि नहीं। खुद बैठकर रसमलाई खा रहे हैं और दूसरे को सूखा रोटी थमा दे रहे हैं। ये समझ से परे है, किसी को समझ से बाहर है, और ये देश की सच्चाई। इसलिए पेंशन पर वीडियो हम बनाते हैं तो सबको बुरा लगता, तीखा लगता है। तीखा लगे तो लगे, क्योंकि देश की सच्चाई तो फिलहाल यही है ना कि आपने जिसके लिए बनाया उसको तो खुद पसंद नहीं है, और आप ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं, दूसरा का यूपीएस एनपीएस थमा रहे हैं। एक लेवल से 5 लेवल कर्मचारियों को बताइए कितना कॉर्पस जमा होगा? वेतन तो सबसे कम उन्हीं का है, तो उनका पेंशन क्या मिलेगा आप बता दो। और आप हैं अधिकारी जो बना रहे हैं, आपका तो ऐसे भी अगर एनपीएस में भी आप रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा कॉर्पस जमा हो जाएगा, तो आपका तो पेंशन भी ज़्यादा बनेगा उसमें, तो आपको तो लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो 1 लेवल से 5 लेवल तक कर्मचारी है वो कैसे जिएगा, इसके बारे में आपने सोचा नहीं कभी। और पेंशन पर नियम बना दिए। और यूपीएस क्या बात है, बिना ट्रेनिंग के 3 महीना का डेट निकाल दीजिए, लोग भर देगा। किसी को पता ही नहीं यूपीएस है क्या, कौन सी बला चिड़िया का नाम है यूपीएस। कुछ लोग उटपटांग पेंशन स्कीम बोल रहे हैं। तो आप 3 महीना का डेट बढ़ा रहे हैं, अब सबको ट्रेनिंग आप दीजिएगा, आईटी विभाग को ज्वाइन करवाइएगा, और हल्ला करिएगा ले लो यूपीएस, ले लो यूपीएस, सब्जी का भाव से ले लो यूपीएस। भला कौन लेगा यूपीएस? जब तक इसमें कुछ अच्छा प्रोविजन आप नहीं डालिएगा, यूपीएस कौन लेगा? है जवाब किसी के पास? बता दीजिए आप। जब तक इसमें आप ओपीएस का कम से कम 80-90% हूबहू चीजें नहीं डालिएगा, कोई यूपीएस यूज करने नहीं जा रहा। और ये देश की सच्चाई है। देश में जितना महंगाई अभी चल रहा है उस हिसाब से 7वां पे कमीशन खत्म होने वाला है। 8वां पे कमीशन कब आएगा अभी तक नहीं पता है। 8वां पे कमीशन के बारे में भी हम वीडियो बनाते रहते हैं लगातार। चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट 6 महीना हो गया, आपसे नहीं पार लगा, अभी तक चेयरमैन का नाम ही नहीं दे पाए आप। 35 पोस्ट स्टाफ का निकालेंगे डिप्यूटेशन बेसिस पे, 4 पोस्ट निकाले हैं डिप्टी सेक्रेटरी का, डायरेक्टर का, नाम कहाँ है पता नहीं। टर्म ऑफ रेफरेंस सारे लोग बेचारे भेज दिए, सारे यूनियंस नेता संगठन सब लोग भेज दिए, और आप कब इस सूचना जारी करेंगे ये पता ही नहीं है। बोल रहे हैं फाइनल स्टेज में, कब तक फाइनल स्टेज में रहेगा? 6 महीना तो हो गया, अब 1 अप्रैल 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है, और आपका अभी तक कोई सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। वो कहता ना कोई बिल्डिंग बनाता था स्केलेटन तैयार कर देता, बाकी सजावट के काम होते रहती है। आपका तो अभी स्केलेटन भी तैयार नहीं हुआ, आपका अभी तो पिलर पाइलिंग का भी काम नहीं हुआ। क्या मकान का नाम रखेंगे, क्या कैसा सजावट रखेंगे, कुछ भी नहीं बना आपका अभी तक।